अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का मौजू इंतहाई सेंसिटिव है और मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी है। हमें इस पे सोच विचार करनी चाहिए और इससे कुछ सबक सीखना चाहिए। तो पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि तकरीबन 1 महीने से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। कुछ मेरे पर्सनल प्रॉब्लम चल रहे थे, लेकिन अब क्योंकि 1-2 मौजू ऐसे आ गए हैं, तो मैंने कहा इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए। और ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इससे अगर किसी की दिल आज़ारी हो या कोई फीलिंग हर्ट हो, तो मैं पहले माज़रत करता हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं करना, बल्कि मेरा मकसद है अपने दोस्तों अहबाब को एजुकेट करना। जो कुछ मुझे मालूम है, जो मेरी सोच है, अपनी सोच आप तक पहुँचाना। अगर मैं गलत हूँ या मेरी सोच गलत है या किसी हवाले से आपसे इख्तलाफ है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में आप बताएं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगा। तो मुझे रब्ता करें ताकि मेरी भी सलाह हो और हम मिलजुल कर किसी अच्छी अप्रोच की तरफ जाएं। हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं, जब कोई शख्स वफात पा जाता है तो कहता है यार जो मर गया उसकी बुराई ना करो, अब उसको छोड़ दो, उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ बयान करो। ये लेकिन ये कहने की हद तक है। क्या वाकई ऐसे होता है? मरे हुए की सब बुराइयां, सब गुनाह खत्म हो जाते हैं? नहीं होते। उसको मरने से पहले ही अपने गुनाह की माफ़ी मांग के कफारा अदा करना पड़ता है। वरना अगर ऐसा हो तो आज हम यजीद से नफरत ना करते, हिटलर से नफरत ना करते। बेशुमार और मीर जाफर, मीर सादक, इतने किरदार हैं हिस्ट्री में, उनको हमने आज तक माफ़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मरने से पहले ना तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग के गए, ना उनका अजाला किया, ना कोई कफारा अदा किया। तो वो तारीख में उनको हमेशा से लांत मलामती होती रहेगी। तो इसलिए अगर कोई बंदा गलत करता है तो हम सिर्फ उसके मरने के बाद उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि उसकी गलतियों को दोहराना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि वो क्या गलतियां कर गया, क्या गलतियां उसने की हैं और उनका अजाला कैसे किया जाए, ताकि आगे से आइंदा से उनकी रोकथाम की जाए। तो मेरी बात करने का मकसद जो है वो जनाब अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब है। मैं बड़ी इज्जत से उनका नाम ले रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग उनको आलम दीन अल्लामा मानते हैं, समझते हैं, उनका राइट है। तो ये उनकी बात हो रही है। तो वो एक नॉर्मल मौलवी से किस तरह आलम बने और आलम से फिर सियासतदान बने और फिर सियासत में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, और उस वक्त लड़ा जब अभी उनकी पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं हुई थी। तो उनका मकसद जो था वो पूरी गेम करने का, पूरा वो हमें जो मजहबी कार्ड खेल के, तो वो जाहिर है एक इलेक्शन मकसद था और गवर्नमेंट पे या हुकूमत पे या रियासत पे कब्जे का मकसद था। इसके पे ऊपर हम तफसील से आगे बात करते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान में सबसे जो आसान कार्ड है वो पाकिस्तानियत का है कि पाकिस्तान को आप इज्जत दो, या मजहबी कार्ड खेल लो। मजहब के ऊपर भी हम लोग इतने सेंसिटिव और जज्बाती हैं कि कोई बंदा किसी किस्म की भी जो मर्जी, हम उस पर अंधे हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं जी ये बात तो मजहब की कर रहा है। अब ये ऐसे हो गया जैसे कोई बंदा मुझे तो गालियां निकाले, मेरा जितना मर्जी मुखालफ हो, लेकिन मेरे वाला साहब की अगर वो तारीफें कर दे तो मैं कहूँगा यार देखो मेरे वाला साहब की तो तारीफें कर रहा है, मुझे जो भी कह रहा है माफ़ कर दो। अब हुआ क्या? ये जो वाकया है खाकों का सारा, ये क्या वाकया है और किस तरह ये इसकी थोड़ी सी अगर जाने तो मैं बिल्कुल मुख्तसर सा बताता हूँ। ये डेनमार्क के एक छोटा सा मुल्क है यूरोप में, डेनमार्क, जिसकी यूरोप के अंदर इतनी ज़्यादा कोई हैसियत भी नहीं है, यूरोप के बड़े मुल्कों में नहीं आता। अब डेनमार्क के छोटे से मुल्क में, छोटे से इलाके में किसी आदमी ने कोई, मैं कहता इंतहाई बदबख्त था, खबीस था, उस जितनी लानत मलामत करें वो इंतहाई मजामत के काबिल था वो शख्स। वो बिल्कुल, मैं पागल कह लें उसको, दिमाग खराब कह लें उसको, वो काफरों का भी, मैं कहता हूँ वो जहलों का भी उस्ताद कह लें। उसने ये जसारत की, ये गलती की, ये एक गलीज हरकत की, वो खाके बनाए, जैसे हम कहते हैं कार्टून बनाए। तो अब वो बनाए, अगर वो बात नॉर्मल डेनमार्क के बंदे की 200, 400, 500, 1000, 2000 बंदे से ऊपर वो बात जाती ना, लेकिन किसी वहां ही हमारे पाकिस्तानी भाई ने या किसी और ने अपनी शेयरिंग के चक्कर में, क्योंकि आजकल हम लोग बेशुमार चीज़ें शेयर करते हैं अपने और लगाते हैं, और फिर साथ में कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, चंद लाइक और शेयर लेने के चक्कर में
उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दी। अब सोशल मीडिया पे हमारे फुकरे लोगों ने, जो कि खुद खोखले हैं, दूसरों की चीज़ें उठा के, अब आप ये देखें, एक ने दूसरे को, दूसरे तीसरे करते हुए वो हजारों लाखों में वायरल हो गई, करोड़ों लोगों को पता चल गई। अब जो चीज़ पता चलनी नहीं थी चाहिए, जिस चीज़ को दबा देना चाहिए था, अगर किसी ने कुछ कर भी दिया है तो उसको दफन कर दें, दबाएं, हमने उसको प्रमोट किया। एक्चुअली हमने उस आदमी की हेल्प की, क्योंकि वो भी तो यही चाहता होगा कि उसने अगर कोई चीज़ बनाई है तो वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। तो उसका काम तो हमने आसान कर दिया और मुफ्त में उसका मसला हल कर दिया। शायद वो प्रमोशन करने पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता तब भी प्रमोशन ना होती, लेकिन हम जहलों ने, फुकरों ने उसका काम आसान कर दिया और पाकिस्तान में हंगामे शुरू हो गए। पाकिस्तानी जहाँ जहाँ दुनिया में बैठे थे, हमने हंगामे शुरू कर दिए। पाकिस्तान में KFC को जला, मैकडोनल्ड को जला, ये कुछ सारा एक पूरी दुनिया में हमने, और वो लोग पाकिस्तान में बैठे जिनको पता भी नहीं डेनमार्क कहाँ है, जिनको पता भी नहीं क्या हुआ है, कोई चीज़ का पता नहीं, अब उनको भी हमने जाके बता दिया। एक्चुअली तो हम उसकी तौहीन को प्रमोशन देते रहे, और फिर लोगों के जेहन में जब आता है कि किसी ने कहा कि कार्टून बनाए हैं, तो ये एक इंसान की फितरत है, आप किसी भी चीज़ का नाम लें वो फौरन आपके जेहन में आ जाती है। तो जब किसी ने भी सुना कि यार हजूर पाक के कार्टून बने हैं, तो इंसानों के जेहन में ज़ाहिर है कोई ना कोई कार्टून की तस्वीर उभरी होगी, तो ये तो हम तौहीन करवा रहे हैं। फिर लोगों ने गूगल पर सर्च किया, चाहते दानिश्ता या गैर दानिश्ता तौर पर करोड़ों लोगों ने, जो कि दीवाने हैं हजूर के, जो कि हजूर की इज्जत पे मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये देखने के लिए यार आखिर है क्या, गूगल पे सर्च किया, और हमने फिर वही बात, हमने उस चीज़ को प्रमोट किया। फिर वो चीज़ को, क्योंकि जब किसी चीज़ की प्रमोशन हो जाती है, जब कोई बर्निंग इशू हो जाता है, तो फिर खबीस लोग, शरारती लोग भी निकलते हैं। फिर फ्रांस के किसी पर्चे ने अपनी प्रमोशन के लिए वो शाये कर दिए, चलो वहाँ कुछ लोग गए, उनके जज्बात मजरू हुए, वो गए, उन्होंने वो पूरा वहाँ जो जिसको टेररिज्म वो कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कहते हैं मुजाहिद के, बैर क्या वो अमल आया, वाक़या हुआ, तो वो लोग मारे गए, पकड़े गए, और एक दुनिया में एक दो राय हो गई, जिसको हम कहते हैं इस्लाम फोबिया, डिस्कशन शुरू हो गई। तो एक्चुअली अगर देखें, अगर मेरी राय जो है कि उसको हम उसके जिम्मेदार हैं उस सारी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। और हमारे ये मौलाना साहब खादिम रिजवी साहब, जिनको 2 इशू मिले, पहला इनको मुमताज़ कादरी का मिल गया, जिसको रियासत पाकिस्तान ने सजाए मौत दी, कातिल करार दिया, लेकिन इन्होंने इसका इशू उठाया, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा 2 राय होती है। हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, एजेंसियाँ हैं, उसमें हमेशा 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जो मजहबी जुनूनियत को प्रमोट चलाते हैं, दूसरे जो उसको दबाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से फंड लेने होते हैं। तो वो जो बैठे हैं ऊपर हुक्मरान में, जो बड़ी बड़ी जेबें लेके बैठे हैं हुक्मरान तबका, जिनमें कुछ सियासतदान है, कुछ जज हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ जर्नल्स हैं, और वो 2 हिस्सों में तकसीम है। एक जो है दुनिया में अमन की बात करके वो वहाँ से फंड लेते हैं, दूसरे मजहबी जुनूनियत दिखा के, कोई उनको दबाने के चक्कर में, कोई उनको प्रमोट करने के चक्कर में फंड लेते हैं। अब उन्होंने मुमताज़ कादरी को थापी लगाई, सॉरी मुमताज़ कादरी को कहता हूँ, खादिम हुसैन रिजवी को, और वो मुमताज़ कादरी का सिपाही बन कर निकला, और एक नॉर्मल मौलवी से एक लबैक तहरीक उसने बना दी, और लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, लबैक लबैक, सड़कों के ऊपर, और बाकायदा वो DJ को हायर करके, तो उसमें पूरी वो एक कमर्शियल क्या कहते हैं फिल्म चलाएगी। अब ये बताएं, कौन है दुनिया में, कौन कमबख्त खबीस है जो हजूर पाक की इज्जत ना करता हो या उनकी गुस्ताखी बर्दाश्त करता हो। इवन हर मजहबी रहनुमा, बल्कि सियासी रहनुमा, हर आदमी अपने से बड़े की, अपने रहनुमा की, अपने वालिदैन की, अपने बुजुर्गों की इज्जत करता है, और करनी भी चाहिए। लेकिन क्या उस इज्जत के लिए हमें ऐसे प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है, ऐसे जहलों की जो उनकी दाल रोटी चलती है, उनके पीछे लगने की ज़रूरत है? क्या हम खुद से अपनी वो तहजीम, अपनी वो इज्जत खुद नहीं कर सकते? अब मौलाना साहब ने रियासत को चैलेंज कर दिया, जो कि इस्लामिक स्टेट है, इस्लामी रियासत है, और वो जो ज़ुबान यूज़ करते थे अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़, अपने जर्नैलों के ख़िलाफ़, क्या ये आशिक़ रसूल की ज़ुबान है? वो आप कहते हुए भी घरों में लोग पंजाबी बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन वो मौलाना साहब के अल्फाज, ओ खंजीरो, ओ दल्लेओ, ओ हरामियों, ओ कुत्तेओ, ये एक आलम दीन की ज़ुबान है। अभी लास्ट उनके मरने से 2 वीक पहले ही आपने वो वीडियो देखी होगी, जिसमें अजान हो रही है, और उठ रहे हैं और कह रहे हैं अजान हो रही है, तो कहता है खंजीरा दी अजान है, इतने वहाबियां दी अजान है ना,
खजीरानी की इज्जत। यानी अपने अलावा वो कभी शियों को काफिर कह रहे हैं, कभी दूसरों को कह रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, तकसीम लोगों को, ना सिर्फ काफिरों को बल्कि मुसलमानों को आपस में तकसीम कर रहे हैं और आपस में नफरत पैदा कर रहे हैं। क्या ऐसा आदमी आलम हो सकता है? क्या ऐसा आदमी रसूल पाक का सिपाही हो सकता है? कभी नहीं। फिर जो उन्होंने बात की फ्रांस की, फ्रांस का बाइकाट कर दो। और भाई फ्रांस की किस चीज का बाइकाट कर दो? क्या कर दो? फ्रांस ने किया क्या है? हुकूमतें अगर कुछ करती हैं, अगर फ्रांस की हुकूमत ने कोई बयान दिया है तो आप ये देखें कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं। उस आदमी की मजामत करें, उस निज़ाम की मजामत करें, उस हुकूमत की मजामत करें। फ्रांस से हमारे देराना तल्लक है और फ्रांस फ्रांस नहीं है, यूरोपियन यूनियन का दूसरा बड़ा मुल्क है। जर्मनी और फ्रांस दो ही यूरोपियन मुल्क यूनियन का जो 28 ममालिक हैं उनको डोमिनेट करते हैं। फिर आप किस चीज़ का बाइकाट करेंगे? पूरी आपकी सबमरीन तो फ्रांस की है, जो आपने स्कैंडल सुना होगा जरदारी का, स्विस कैसे वाला, स्विट्जरलैंड में पैसे वाला, वो सबमरीन का कमीशन था। आपके पास त्यारे, दुनिया में फ्रांस दूसरा के तीसरा बड़ा मुल्क है, असले का सप्लायर जो है सारा हमारा असला फ्रांस का है। उसके बाद आप जो मौलवी हजरात जो परफ्यूमें लगा के निकलते हैं जुम्मे वाले दिन और दूसरे, वो सारी की सारी परफ्यूमें चेक कर ले, मेड इन फ्रांस ही होंगी। ये जो कपड़े शलवार कमीज के अलावा आप पहनते हैं, ये पूरा फैशन जो है पूरी दुनिया में फैशन को डोमिनेट करता है, वो फ्रांस से ही निकलता है। और फ्रांस की दूसरी, तो फ्रांस की बाइकाट का मतलब है पूरी यूरोपियन यूनियन का बाइकाट, पूरी दुनिया का बाइकाट एक तरह से। लेकिन मौलवी साहब तो कह रहे हैं इनका बाइकाट करो, इनको निकाल लो दुनिया से। यानी हमें तनहा करने, होना तो ये चाहिए कि हमें अपने आप को टेक्नोलॉजिकल इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ना सिर्फ मदरसों में बल्कि इंजीनियरिंग है। अब बाइकाट नहीं करना चाहिए, और बंदे फ्रांस भेजने चाहिए, इंजीनियर बना के, डॉक्टर बना के, वकील बना के, ताकि हम फ्रांस में जाके अपने किरदार से, अपने इल्म से वहां के लोगों को काबज करें। और फिर ये फ्रांस और यूरोपियन यूनियन ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए? क्या इन्होंने हमें वेलकम नहीं किया? आज भी जब सीरिया का मामला हुआ, दूसरा हुआ, पूरी दुनिया के महाजरों को इन्होंने वेलकम किया, वर्करों को इन्होंने वेलकम किया, हमारे लोगों को वजीफे दिए, हमें पेपर दिए, यहाँ के पासपोर्ट्स दिए, यहाँ राइट्स दिए। आज बेशुमार लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, यहाँ सियासत में हिस्सा लेकर। सियासत में क्या ऐसा किसी इस्लामी मुल्क में हो सकता है? क्या सऊदी अरब, तुर्की, ईरान या किसी और मुल्क में हम लोग इस तरह कर सकते हैं? इन्होंने हमें ज़मीनें दी, मस्जिदें बनाने की जगह दी, मस्जिदें बनाने के लिए फंड दिए, मौलवियों को वीज़े दिए, वहाँ आके ने तनख्वाहें दी। क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने? तो हमें ये मौलवी हजरात खादम हुसैन रिजवी जैसे सिर्फ और सिर्फ इनसे नफरत करना सिखाते हैं कि इनसे नफरत करो। भाई क्यों नफरत करें? इंसान है वो भी। अगर कोई, अगर वो उनका अपना मजहब है तो वो भी अहले किताब है। अगर क्रिश्चियन है या जूइज है, तो अगर हम उनको कन्विंस नहीं कर सकते तो उन्हें छोड़ दें, उनके अपने मजहब पे रहने दें। बिल आखिर वो अहले किताब है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में बिल्कुल पहले इस पारे की पहली आयत में ही फरमाता है कि जब तक आप पहले, इससे पहले की किताबों पे जो नाजल की हुई हैं अमान नहीं लाओगे तो तुम्हारा अमान मुकम्मल नहीं है। तो वो भी हमारे ही कज़न रिलेटिव्स के क्या कहते हैं मज़हब के लोग हैं। फिर हमें नफरत, मौलाना साहब की तकरीरें सुनने, जो तकसीम के वक़्त कत्ल गारत हुई उसको उन्होंने उजागर किया बेशुमार, सिखों ने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारी लड़कियों को, भाई सब कुछ है, वो तारीख है, तरीक का हिस्सा है। दोनों तरफ से कत्ल गारत हुई, दोनों तरफ बेशुमार इतराज़ात हैं, दोनों तरफ बेशुमार है। तो तरीक को भुला तो नहीं सकते, लेकिन तरीक से सबक तो सीख सकते हैं। अब यूरोप में क्या कुछ नहीं हुआ, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम इन्होंने आपस में लड़ी। इनके आपस में कितने, अगर ये इस तरह के लोग यहाँ हों तो ये तो कभी जिंदगी में एक दूसरे के साथ बैठ के खाना ना खाए। लेकिन इन्होंने अपनी नफरतें भुलाई, पुराने लोगों की गलतियां पे पर्दे डाले और उनसे सबक सीख के आज पूरा यूरोप इकट्ठा है। आज इनको वीजे की जरूरत नहीं है, जबकि कल ये जमीनों के लिए, मंडियों के लिए लड़ रहे थे, आज एक दूसरे के मुल्क में आज़ाद ना भाग दौड़ रहे हैं। आज ये लड़ते हैं फुटबॉल के मैदान पे, एक दूसरे के खिलाफ ये जदोजहद करते हैं, इल्म के मैदान में करते हैं, टेक्नोलॉजी के मैदान में करते हैं, चीज़ें बनाते हैं। जो एयरबस पूरी दुनिया में जो चलती है वो फ्रांस में सिंबल होती है, लेकिन उसमें 4 मुल्क शामिल है। उसमें थोड़े पार्ट हॉलैंड बनाता है, कोई पार्ट जर्मनी बनाता है, कुछ इंग्लैंड से आते हैं, सिंबल होती है। तो ये लोग मिलकर करते हैं। इसी तरह अगर इंडिया से हम लोग दोस्ती नहीं कर सकते तो कम से कम नफरत भी ना करें। तो आप, वहाँ एक मंडी है, 130 करोड़ लोग हैं इंडिया में, हमारी अगर एक चीज वहां जाए तो कितनी बड़ी हमारे लिए मंडी है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम, अगर हमने शिकस्त देनी है तो बजाय लड़ाई मार कुटाई के, तो हम उनको
इल्म के मैदान में, साइंस के मैदान में, तरक्की के मैदान में क्यों नहीं तरक्की शिकस्त दे सकते। तो यही मेरा आज के वीडियो का पैगाम है कि दुनिया में किसी को रंग, नस्ल, मज़हब से मत पहचानो। इंसान हो, इंसान रहो, इंसान बनो। ये अल्लाह ताला ने भी कहा है, और अल्लाह ताला ने हमें मजबूर नहीं किया कि हम डंडे के ज़ोर पे किसी को अपना मज़हब सिखाएं, बल्कि कुरान पाक भी, फिर मैं वही हवाला दूंगा, पहले इस पारे की पहली सूरत के पहले पैरे में ही है कि कुछ लोग हैं जो आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने उनके दिल पे मोहरें लगा दी हैं। तो जिनके दिल पे खुदा ताला ने मोहरें लगा दी हैं, तो वो मोहरें हम कैसे मिटाएं, या मोहरों के ऊपर मोहरें कैसे लगाएं। तो ये उसके मामलात हैं, उस पर छोड़ें। हम अपने अलम, अपने अमाल करें, अपना देखें कि पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं, पड़ोस में कोई जहल तो नहीं रह गया। क्या हज का मेरे फ़ायदा, क्या नमाज का फ़ायदा, जब मेरे घर में मेरे भाई बंदे मेरे से वो इतराज़ करें कि मैं उनकी जायदाद खा गया, उनको लूट के खा गया, और मैं दवाई बना के अपने मोहल्ले के बच्चों को 2 नंबर दवाइयाँ दे रहा हूँ, और गली मोहल्ले के बच्चों को रेप कर रहा हूँ, तो मेरी वो नमाज, मेरा वो हज किसी काम का नहीं है। तो ये दिखावे की इबादतें छोड़े, इंसान बने। इंसानियत को सबसे पहला मज़हब है इंसानियत का मज़हब। आज का मेरा यही पैगाम है कि दूसरों को जियो और जीने दो। आप अपने अमाल करें, उनका फल अल्लाह देगा। दूसरों को जो वो कर रहे हैं उनको करने दें, रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्ट लें। किसी के गलत खुदा को भी बुरा मत कहो, क्योंकि कल को वो आपके सच्चे खुदा को भी बुरा कहेगा। ये किसी ने फरमाया था। अल्लाह।